राजस्थान में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और वहीं 7 सीटों पर राजस्थान में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने राजस्थान के अंदर सियासी महाघोड़े उतारना शुरू कर दिया है। अब लेकिन इन सब के साथ ही तमाम सामाजिक संगठनों ने भी अपनी हुकार भर दी है, जहां कल राजधानी जयपुर सहित अन्य लगातार इलाकों में भी कई सारे सामाजिक बोर्ड अब अपनी अपनी मांग राजस्थान में रखते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के सचिन पायलट के गढ़ माने जाने वाले टोंक से भी कुछ ऐसा ही मामला आया है, जहां केवट समाज ने भी अपनी तमाम बातें मीडिया के सामने रखी। उन्होंने कहा है कि जो भी इस बार राजस्थान में उनकी मांगे मानेगा, उनके साथ केवट समाज हमेशा से खड़ा होता हुआ नजर आएगा। केवट समाज का मांग है कि हमारे जल्द से जल्द केवट कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए और जो भी ये करेगा उसके साथ राजस्थान का केवट समाज उपचुनाव के अंदर उनका साथ देने वाला है, क्योंकि राजस्थान के अंदर 35 लाख की आबादी का केवट समाज माना जाता है, जिसमें से 25 लाख मतदाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्योंकि राजस्थान के अंदर 7 सीटें हैं और 7 सीटों पर लगातार अब चुनावी बिसात बच चुकी है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी लगातार तैयार है। हालांकि केवट समाज का ये भी आरोप है कि हमने पहले भी गहलोत सरकार में भी ये मांग की थी, हालांकि उन्होंने इस मांग की घोषणा जरूर की थी, लेकिन तब इस पूरी समस्या को लेकर गहलोत सरकार ने कुछ काम नहीं किया था। अब लेकिन बीजेपी को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी इस पूरी मांग को उनके सामने रखती और ये घोषणा करती है कि हम उनके साथ जाएंगे, तो ऐसे में कल्याण बोर्ड उनके साथ जाने की कोशिश करेगा। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राहुल जहांगीर, जयपुर। प्रदेश अध्यक्ष कार भोई कीर केवट मेरा निषाद समाज आरक्षण संघर्ष समिति। तो क्या मामला है, आखिर किस तरीके का मांग है आपकी सरकार से, क्या चाहती है? हमारा समाज विगत 14 वर्षों से केवट कल्याण बोर्ड, एसटी में आरक्षण, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन करता आ रहा है, लेकिन किसी भी सरकार ने हमारी मांगों पर अभी तक कोई विचार नहीं किया है। पिछली कांग्रेस सरकार ने केवल कोरी घोषणा करी थी केवट कल्याण बोर्ड की, उसमें अध्यक्ष की नियुक्ति भी नहीं करी थी और उससे हमारा समाज नाराज़ होकर के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी को समर्थन दिया और सरकार बनी है। विधानसभा चुनाव को 1 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे समाज को न तो आरक्षण दिया गया है, न रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू कर रहे हैं और केवट कल्याण बोर्ड में राजनीतिक नियुक्ति भी नहीं की जा रही है। हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि उपचुनाव से पहले हमारे समाज को आरक्षण दिया जाए, हमारे समाज को जो केवट कल्याण बोर्ड उसमें राजनीतिक नियुक्ति दी जाए और जो प्रदेश की कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी है उसमें हमारे समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्योंकि प्रदेश की कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी में हमारी भागीदारी लगभग शून्य है। और ये जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें 7 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें देवली उनियारा में हमारे 35,000 से अधिक मतदाता हैं, दौसा में 25,000 से अधिक मतदाता हैं। तो एक टिकट हमारे समाज को दौसा या देवली उनियारा में से हमारे समाज को व्यक्ति को टिकट दिलाना चाहिए। और अगर हमारे समाज की मांगों पर सरकार कोई ध्यान नहीं देती है तो हम 21 अक्टूबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर महापड़ाव कर रहे हैं और फिर भी सरकार हमारे समाज की मांगों को नहीं मानती है तो हम राजस्थान बंद आंदोलन कराएंगे, सड़क रेल रोको आंदोलन करेंगे। इसके लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।